नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का हमारा यह कार्यक्रम। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में विस्फोटक खदान कार्रवाई के हानिकारक प्रभावों से प्रभावित लोगों की स्थापना और विकास के लिए मनाया जाता है। चूंकि ये खदानें और विस्फोटक तत्व नागरिक आबादी के जीवन, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। यह राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर इन लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्तरों को प्रभावित कर रहा है। 1997 में 164 देशों में हस्ताक्षर के लिए खोले गए एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन के बाद से इस दिन का एक इतिहास है। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 2023 का विषय माइन एक्शन कैन नॉट वेट है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत RCI प्रयोगशाला ने सिरामिक रेडोम्स प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुरुगप्पा समूह की फर्म कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड COMI ने मिसाइल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली सिरामिक रेडोम्स जेलकास्ट प्रोसेस प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए लाइसेंसिंग तकनीक के लिए DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत RCI प्रयोगशाला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सिरामिक रेडोम्स टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में अत्याधुनिक माना जाता है। COMI के विपणन प्रमुख सुब्बू वेंकटचलम ने एक बयान में कहा कि COMI की उच्च प्रदर्शन वाली हल्की सिरेमिक सामग्री बख्तरबंद वाहनों के लिए बैलिस्टिक और ब्लास्ट प्रूफ सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सक्षम करती है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग में आयोजित की गई। पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक 1 से 3 अप्रैल 2023 तक सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई थी। सचिव पर्यटन श्री अरविंद सिंह ने कहा कि पर्यटन कार्य समूह की 5 प्राथमिकताओं ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल, टूरिज्म, MSME, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट को पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरी TWG बैठक के दौरान G20 के सभी सदस्य, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यटन कार्य समूह की 5 प्राथमिकताओं के गहन और व्यापक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। गांधीनगर में आयोजित ऊर्जा कार्य समूह की दूसरी बैठक। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 से 29 मार्च 2023 को गांधीनगर में दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSWG की बैठक आयोजित की है। दूसरी ECSWG बैठक G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन एजेंडा पर ध्यान केंद्रित करने और पहली कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान प्रदान किए गए इनपुट पर निर्माण करने के लिए एक साथ लाती है। शेरपा ट्रैक के तहत 13 कार्य समूहों में से एक ECSWG की 4 बार बैठक होने को है। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। प्रोफेसर शिव निर्मोही की पुस्तक डुग्गर का लोक संगीत का विमोचन। प्रख्यात लेखक, इतिहासकार और पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर शिव निर्मोही द्वारा लिखित डुग्गर का लोक संगीत नामक पुस्तक का विमोचन उधमपुर के डुग्गर हेरिटेज सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर KC शर्मा ने किया। 128 पृष्ठों वाली इस पुस्तक को 15 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें लेखक ने लोक संगीत, लोक गायन, लोक वाद्य यंत्र, डोगरी लोकगीत, गोजरी लोकगीत, पडरी लोक संगीत, भद्रवाही लोक गायन, सिराजी लोक गायन सहित लोक संगीत के अन्य पहलुओं पर वर्णन किया है। यह डोगरा संगीत पर अपनी तरह की पहली पुस्तक है जिसमें लेखक ने डोगरा लोक संगीत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है
पुस्तकें बासु चैटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन। बासु चैटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नामक एक नई पुस्तक जारी की गई है जो अनुभवी भारतीय फिल्म निर्माता बासु चैटर्जी के जीवन और समय का वर्णन करती है। यह पुस्तक पुरस्कार विजेता लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक पाठकों को चटर्जी की कुछ सबसे यादगार फिल्मों जैसे चितचोर, सारा आकाश, खट्टा मीठा और बातों बातों में के पर्दे के पीछे ले जाती है। यह चटर्जी की फिल्म निर्माण शैली में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। EPFO ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज बढ़ाकर 8.15% की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर को एक साल पहले के 8.1% से बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। मार्च 2022 में EPFO ने अपने करीब 5 करोड़ अंशधारकों के लिए 2021-22 के लिए EPF पर ब्याज दर को घटाकर 4 दशक के निचले स्तर 8.1% कर दिया था, जो 2020-21 में 8.5% था। EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया, जिसमें उच्च वेतन से जुड़ी पेंशन, वित्त वर्ष 2023 की ब्याज दरों और वार्षिक वित्तीय अनुमानों पर चर्चा की गई। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। विश्व बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी। विश्व बैंक ने असम को आपदा की तैयारियों में सुधार और बाढ़ पूर्वानुमान बढ़ाने में मदद करने के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है, जिससे एक ऐसे राज्य में लगभग 6 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे जहां बाढ़ एक 12 मासी समस्या है। असम में 2022 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें 34 जिलों के 89 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे और 199 लोगों की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर 2,04,348 घर भी गंभीर रूप से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण असम के लिए $500 मिलियन के बड़े निवेश कार्यक्रम का हिस्सा है। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। NDTV ने सेबी के पूर्व चेयरमैन UK सिन्हा और दीपाली गोयनका को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्व चेयरमैन उपेंद्र कुमार सिन्हा को NDTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यकारी चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वेल्सपन इंडिया की CEO दीपाली गोयनका को भी NDTV के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। UK सिन्हा ने 2011 और 2017 के बीच सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। श्री सिन्हा 1976 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए थे। उनके पास MSc और LLB की डिग्री है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। The Foundation of Sark Writers and Literature FOSWAL ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उनकी ट्रिलॉजी द अनफिनिश्ड मेमोइर्स, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952 के लिए प्रदान किया गया है। प्रख्यात पंजाबी उपन्यासकार और FOSWAL के संस्थापक अध्यक्ष अजीत कौर ने महोत्सव में बांग्लादेशी लेखकों और शोधकर्ताओं रामेंदु मजुमदार और मुफीदुल हक को पुरस्कार प्रदान किया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी ट्रिलॉजी के लिए उत्कृष्ट साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।